क्लास 9 जियोमेट्री। क्या पढ़ना है? 7.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, एक ट्रायंगल है उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी लिख दें। ए सी इक्वल टू ए डी, क्वाड्रेटरल ए बी सी डी में ए सी ए डी एंड ए बी bisects angle A so that triangle ABC congruence triangle ABD. And what can you say about BC and BD? अब कहता है कि इसमें A B C और D ट्रायंगल है, उसमें AD और AC इक्वल है तथा AB को एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल इक्वल हुआ। तो इसको हमको क्या क्या लिखेंगे? इसमें है सॉल्यूशन में AC इक्वल टू AD, ट्रायंगल गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन में AC इक्वल टू AD और एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू हाफ एंगल A दिए हुए है ना कि बाइसेक्टर है। तो प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD। प्रूफ करना है और प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, ओवर राइटिंग जैसा जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इसमें हमको दिए हुए क्या? ABC में AB इक्वल टू AB क्या हो जाएगा? कॉमन, और AC इक्वल टू AD गिवन। फिर ले लेंगे एंगल। अभी हम लिखे क्या?
सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो हमको क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी किससे, बाई एस ए एस से। और हमको इसमें कहता है कि व्हाट कैन यू से बी सी और बी डी। तो हमको बी सी और बी डी सिपिसिटी से इक्वल होगा ना, बी सी इक्वल टू बी डी सिपिसिटी से हो गया। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी and angle DAB equal to angle CBA. Prove that क्या है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए सी। दूसरा प्रूफ करने का है बी डी इक्वल टू ए सी। और थर्ड है प्रूफ करने का एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब इसका फिगर है कि ट्रायंगल है ऐसे, क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है। फिर यहाँ से एक ठो है, इसको ऐसे ज्वाइन किया है। ये क्या हो गया, ए बी और डी और सी। हमको गिवन में दिए हुए है इसमें ए डी इक्वल टू बी सी और एंगल डी ए बी यानी पूरा एंगल इक्वल टू सी बी ए यानी ये पूरा एंगल। प्रूव करने कहता है हमको ए बी डी ये ट्रायंगल हो गया। और ये ट्रायंगल करता है बनाने के लिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गिवन पहले लिखेंगे। गिवन में दिए हुए है क्या, ए डी इक्वल टू बी सी और डी ए बी इक्वल टू सी बी ए। प्रूव करना है, to prove triangle ABD congruence triangle BAC। अब हम प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इसमें देखिए तो AD इक्वल टू BC दिए हुए है, AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू AB कॉमन हो गया मेरा दोनों में, AB कॉमन। और क्या हुआ इसमें, एंगल A इक्वल टू एंगल B दिए हुए हैं, तो ये भी लिख देते हैं, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA।
दोनों ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ए सी। क्या चीज़ से? एक तो ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ, और ये साइड हुआ, और ये साइड हुआ, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस बाई एस ए एस से। दूसरा है हमको बी डी इक्वल टू ए सी। तो सी पी सी टी से तो हमको हो जाएगा ना। सेकेंड प्रूफ हो जाएगा क्या से? बी डी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से। फिर थर्ड है एंगल। इसमें क्या, कौन सा एंगल है? ए बी डी। ए बी डी ये वाला हुआ, और इसका हुआ बी ए सी ये वाला हुआ। ये जो एंगल हुआ ना, ये वाला हमको इक्वल हो गया। तो एक ट्रायंगल का दूसरा, तो हम इसको भी सीपीसीटी से लिखेंगे। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी सी पी सी टी से। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आइए। 3 क्या है? थर्ड है ए बी सी डी, और ये है ओ। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। इसको हम क्या करेंगे? थर्ड को पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल perpendicular to a line segment AB, so that CD bisects AB। अब हम इसमें आ जाते हैं गिवन। सॉल्यूशन में क्या पहले लिखाएगा? गिवन में हमको क्या दिए हुए हैं? इक्वल परपेंडिकुलर है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी है पर ए डी, ये और ये इक्वल परपेंडिकुलर है। ए डी इक्वल टू बी सी। और दिए हुए है क्या कि इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी ए डी परपेंडिकुलर ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर ए बी। तो इसको हम क्या करेंगे? हमको इसमें प्रूव करना है टू प्रूव क्या है? सो सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी। प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब हमको प्रूफ में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल लेंगे ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी।
देखिए तो इसमें हमको AD या इसमें BC इक्वल हो गया एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और इसमें लेंगे एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, कौन चीज़ से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देयरफॉर ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल OBC। तो CPCT से हमको OA इक्वल टू OB होगा ना, तो इसको लिख दिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू हाफ AB। क्या चीज़ से? CPCT से। देयरफॉर क्या लिखेंगे इसको? CD बाइसेक्ट्स AB। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इसको हेंस ये जानते हैं, हेंस प्रूव दैट भी लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखिएगा ना तो हाफ मार्क्स यहाँ चला जाएगा, कुछ भी हो हाफ मार्क्स एकदम गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि L पैरेलल M आर intersected by another parallel line P and Q। तो हमको कहता है क्या? सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CDA। अब पहले इसका जो फिगर दिए हुए जो हम पढ़ लेते हैं, P और Q, ये है P, ये है Q, पैरेलल है हुए दोनों। अब हमको इधर 2 लाइन और न कहे थे पैरेलल, क्या? L पैरेलल M, ये है L, ये है M। अब इसको कहेंगे EA, EB, EC और ED पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको ज्वाइन किया हुआ है। फिगर तो इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको गिवन में क्या क्या कहेंगे भाई? सॉल्यूशन गिवन में है L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q जो दिए हुए हैं। अब हम इसको लिखेंगे टू प्रूव में क्या लिखेंगे? ABC ट्रायंगल प्रूव करना है ना, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CDA। अब प्रूफ क्या हम कैसे करेंगे भाई? प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में इसको ना हम मान लेते हैं AD ABC CDA, C यहाँ पे छूट गया है, CDA। तो इसको हम मान लेते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हमको देखिए तो अल्टरनेटिव इंटीरियर है 1 = 2 और
एंगल 3 = 4 हो जाएगा। 1 में लिए तो 4 इधर लेते हैं ना, इधर वाला ट्रायंगल में, तो 4 = 3। इसको लिख देंगे हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कहा है, कहिए कहा है, तो 1 है ये और ये पैरेलल, AC ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ये एंगल इक्वल हो गया। उसी तरह से सिमिलरली L पैरेलल M और ट्रांसवर्सल AC, देयरफॉर ये ट्रायंगल 3 = 4 हो गया। 4 एंगल। इसको ऐसे कर देते हैं तो समझ में याद भी रहेगा। हो गया 4, तो हमको हो गया। अब इसमें देखिए तो AC दोनों में कॉमन है, तो AC = AC। तो इस देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC, क्या चीज़ से, एंगल 2 ठो हुआ, बीच वाला साइड हुआ, तो कहेंगे बाई एंगल साइड एंगल से। हाँ, हेंस प्रूव। हो गया 4 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब 5 लेते हैं। 5 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक एंगल है, ये एंगल हो गया। हाँ, इसको से एक इधर एंगल है जो ABN पॉइंट LBQ परपेंडिकुलर B एंड A, अच्छा परपेंडिकुलर है इधर, तो फिर B से P पर परपेंडिकुलर है और इधर Q परपेंडिकुलर है B से ही। ये हुआ B, ये हुआ AB लाइन इधर हुआ है, ये P है, ये Q है, ये L लाइन है। लिखे हुए क्वेश्चन में क्या है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and B is ray any point है, is any point on L। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that angle APB congruence triangle AQB। सेकेंड है BP = BQ और B इज equidistant from the arms of A। ये हो गया। अब इसको हम लोग, इतना तो है, अब गिवन में इसमें क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन में है दिए हुए कि एंगल
क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी इक्वल टू हाफ क्यू ए पी हो गया। और एंगल बी ओ क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम प्रूव करना है क्या, टू प्रूव ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए क्यू बी। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी में एंगल ए पी बी लिख दिए पहले। अच्छा, तो इसको हम लिखते हैं पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी और एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल बी क्यू ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए बी। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी। कौन चीज़ से, देखिए हम यहाँ ई एंगल और ई एंगल लिए, ई 90 डिग्री लिए, ई 90 डिग्री लिए, ई साइड लिए। तो इसलिए लिए कि देखिए 90 डिग्री, तो हम इसको हाइपोटेनस नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं दिए हुए हैं, डिस्टेंस नहीं ना दिए हुए हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी डी लाइन परपेंडिकुलर, हाँ डिस्टेंस नहीं दिए हुए हैं। तो हमको तो कुछ नहीं मालूम है डिस्टेंस, नहीं इधर का नहीं ये डिस्टेंस, तो साइड तो नहीं ले सकते हैं। साइड तो हमको एक हिट है और एक परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया। ये बाइसेक्टर तो ई बराबर ये एंगल, लेकिन हम इसको एंगल साइड नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ये हुआ क्या, दो एंगल अगर इक्वल तो थर्ड एंगल ई और ई इक्वल हो गया ना। तो कौन क्राइटेरिया आया, एंगल साइड एंगल, लेकिन हम प्रूव किए हैं एंगल साइड। इसको हम शो जो किए हैं जो है, तो हम इसको लिखेंगे बाई एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड। इसी में सेकंड क्या था कि बीपी देखिए, तो इसमें क्या है, बीपी और बी क्यू इक्वल होगा ना सिम्प्लिसिटी से, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू सिम्प्लिसिटी से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको और ये भी लिख सकते हैं, बी इज EQIDI distance from arms of एंगल ए। ये भी प्रूफ। अब हमको 5 हो गया, 6 भी बता ही देते हैं। 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका ना थोड़ा सा फिगर है जो टेढ़ा है। जैसे इसमें क्या है कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें क्या है कि इसी पे एक यहाँ लिया है, इसको डी बोला है, और इसको ना थोड़ा टेढ़ा किया है और इसको इससे मिला दिया है।
इससे भी मिला हुआ है और इससे भी इधर मिला हुआ हो गया। इसको क्या नाम दिया है? ए बी सी डी और ई। अब इसमें है गिवन दिए हुए 6 में सीधे फिगर देख के यही लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। तो सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। अब देखिए, पहले हम फिगर से देख लेते हैं कि क्या क्या है। ए सी और ए ई, ए सी और ए ई, ए दोनों इक्वल हो गया। और ए बी ए वाला और ए डी ए वाला इक्वल है। हाँ, एंगल बी ए डी ये एंगल और एंगल ई ए सी ए एंगल इक्वल है। गिवन उतना दिए हुए। अब हमको सो दैट हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में लिखेंगे क्या? ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। तो टू प्रूव बी सी इक्वल टू डी ई, यही प्रूव करना है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? हम प्रूफ में देखिए, प्रूफ में हम पहले कौन सी लेकर चलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। देखिए ए बी सी, ये वाला साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया, ये और ये दोनों दूसरा साइड हो गया, और ए डी ई लेंगे एंड ट्रायंगल ए डी ई लेंगे। तो देखिए, तो ए बी सी में ए बी इसका क्या दिए हुए है? ए डी, और एंगल दिए हुए हमको बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। देखिए, अब इसमें हम दोनों में अगर ये ऐड कर दें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम सेम ऐड करेंगे तो इक्वल होगा। तो डी ए सी। अब इसमें बोथ साइड एडिंग एंगल डी ए सी, डी ए सी ऐड किए बोथ साइड, तो हमको क्या हो जाएगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। देखिए, हमको है बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी, यानी बी ए सी हो गया इधर। इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी इक्वल टू आई हो गया डी डी ए सी ई, डी ए ई। देखिए यहाँ हुआ ना डी ए ई। तो सिटी साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी ई, क्या चीज़ है? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंस। अब हमको इसमें और क्या प्रूफ करने का था? ये तो कॉन्ग्रेंस हो गया, तो हमको कहता है बी सी और डी ई। देखिए, तो इसका बी सी और इसका डी ई इक्वल होगा ना सिटी से, जब कॉन्ग्रेंस। तो इसका बी सी इक्वल टू डी ई क्या हो गया? सी पी
सिटी से प्रूव। बस इतना ही। और आगे आप लोग हमको पोस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 7 और 8 बच गया 7.1 का, तो 7.1 का 7 और 8 अगले वीडियो में। उसके लिए वेट कीजिए और आप लोग बताइए कौन कौन एक्साइटेड हैं जो पोस्ट कीजिए।